बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। उसकी चिता पर कई डब्बे घी के डाले गए थे, लेकिन चिता आग नहीं पकड़ रही थी। वो कोई आम हिंदू नहीं था, इंडिया का बहुत बड़ा नाम था। इसलिए इसकी चिता को आग न लगने वाले वाक़े की खबर मिनटों में पूरे इंडिया में फैल गई। तक़सीम हिंद और पाक के ज़माने में लाहौर के दो अशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक में सिर्फ अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन इसके मालिक पंडित नोवेल किशोर कुरान पाक की तबाअत व अशात किया करते थे। नोवेल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था, वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नोवेल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हफाज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाह पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जल्दबंदी होती, वहाँ किसी शख्स को ख़ुद नोवेल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ़ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती, उसको इंतहाई इज़्ज़त एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबाअत व अशात का काम जारी रहा। फिर बड़े सग़ीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नोवेल किशोर जी भी लाहौर से तुर्क सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। इनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्ब साबिक कुरान पाक की तबाअत व अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलिम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नोवेल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रहा। आखिरकार नोवेल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल करके खालिक की हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूल व अर्ज़ से इनके अहबाब इनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट का रुख किया। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। नोवेल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बसियार कोशिश के बावजूद बेसूद रहा। यह एक नामुमकिन नाकाबिल यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नोवेल किशोर जी की आरती को आग नहीं लग रही है। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, हैरान व परेशान थे। खबर जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंच गए। नोवेल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नोवेल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख़ का पहला वाक़या था किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। जो रब कुरान का एहतराम करने वालों को इस तरह नवाज सकता है, वो रब कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ने वाले को क्या क्या नहीं नवाजेगा। दावती तकाज़े के पेश नज़र इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या पता अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की मालूमाती और बेहतरीन किस्म की वीडियोस ला सकें। आपका अल्लाह निगहबान हो।